अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली मटन कोरमे की रेसिपी। तो चलें इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मटन कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें मटन की ज़रूरत पड़ेगी। स्लाइसिस में कटी हुई प्याज, रफली चॉप किए हुए टमाटर, रफली चॉप की हुई प्याज, अदरक, लहसुन और ड्राई कोकोनट को इस तरह हमने पीसेस में कट कर लिया है, और कुछ सूखे मसाले। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने पैन को रख दिया है। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हमने जो सूखे नारियल के पीसेस को इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है, उन्हें ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के सूखे आधे नारियल को इस तरह पीसेस में कट करके लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। 1 इंच के अदरक के पीस को इस तरह हमने पीसेस में कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। और रफली चॉप किए हुए प्याज भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह रफली चॉप कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों के ठंडा होने के बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी जार में जिन चीज़ों को हमने फ्राई किया था उन्हें ऐड कर देंगे। ये सब अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसी के साथ इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह रफली चॉप करके लिया है। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाले को ग्राइंड करके अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। प्रेशर कुकर में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे से रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें स्लाइसिस में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह स्लाइसिस में कट करके लिया है। और जो मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है उसमें भी हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड किया था। हाई फ्लेम पे प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ½ kg मटन ऐड करेंगे। मटन को 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे मटन को फ्राई करते हुए पूरे 8 मिनट हो चुके हैं। मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। जो मसाला फाइन ग्राइंड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मटन के साथ अच्छे से। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें सूखे मसालों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हल्दी। इन तमाम चीज़ों को मटन के साथ हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जिस मिक्सी जार में हमने मसाला ग्राइंड किया था उसे वॉश आउट करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो भी मिक्सी जार में बचा था वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास इसमें पानी ऐड किया है ताकि मटन जो है वो अच्छे से पक जाए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें।
और अब प्रेशर कुकर को ढक देंगे और इसे 7 से 8 सीटियां आने तक पकाएंगे, या फिर आप इसे तब तक पका लें जब तक कि आपका मटन अच्छे से पक न जाए। देखिए इसका प्रेशर अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया नज़र आ रहा है और मटन भी अच्छे से पक चुका है। सारे किचन में ज़बरदस्त सी खुशबू फैल चुकी है। सिंपल और झटपट बनने वाली मटन कोरमे की रेसिपी रेडी है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये मटन कोरमे की रेसिपी इतनी इजी और झटपट बनने वाली है कि आप इसे कभी भी किसी भी मौके पे बना सकते हैं। आप इसे नान, पराठा, रोटी या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।